हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी सेफ होंगे। अब लास्ट जो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले क्लास 10th के वीडियो में, वो था लाइफ प्रोसेस में। थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस का हम लोग डिफिनीशन वगैरह पढ़े, उसके बारे में जाने, और न्यूट्रिशन के बारे में हमने थोड़ा जाना था वहां पे। ठीक है, न्यूट्रिशन को अब थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखना है। तो देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन है न्यूट्रिशन के टाइप्स? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे उस दिन भी बताया था, यहां पे दिया हुआ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का है? 2 है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिज्म या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा केमो ऑटोट्रॉफिज्म या यूं कहे केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म में क्या होगा कि लाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे। ठीक है, केमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा? केमिकल्स की हेल्प से फूड बनाया जाएगा। यहां पे आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफिज्म जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए टर्म्स के प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। हेटेरोट्रॉफिज्म नहीं है, हेटेरोट्रॉफिज्म है। जैसे यहाँ फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ फोटो ऑटोट्रॉफिज्म है, इसको फोटो ऑटोट्रॉफिज्म नहीं बोल करके फोटो ऑटोट्रॉफिज्म बोलना होगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप टर्म चेंज करोगे, प्रोनाउंसिएशन चेंज करोगे, कुछ भी हो सकता है। स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली 4 तरह के हैं। कौन कौन है? आपके सामने है। एक पैरासिटिज्म, दूसरा सिम्बायोटिज्म, तीसरा है सैप्रोबिज्म, और लास्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, मेन यही है जो हम लोग करते हैं। मेन क्या है, मतलब हम लोग करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिज्म में क्या है कि और किसी होस्ट के बॉडी पर, किसी के बॉडी पर एक ऑर्गेनिज्म रहेगा। ठीक है, वहां से फूड लेगा बिना उसको मारे हुए। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या है कि जिस होस्ट से फूड लेगा उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, जिस होस्ट से फूड लेगा उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये हो गया पैरासिटिज्म। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिम्बायोटिज्म। इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। असल में ये एक रिलेशनशिप का टाइप है। सिम्बायोटिज्म में क्या है कि जिस होस्ट से फूड लेगा उसको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, आप जैसे देखते होंगे कि भैंस के ऊपर कभी कौवा बैठा हुआ है, तो भैंस के ऊपर ये जो कौवा बैठा है वो क्या करता रहता है? तो आप देखते हैं कि उस पर चोंच मारता रहता है अपना। तो क्या वो उसको नुकसान पहुंचाता है? नहीं, वो असल में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। वहां पर वो ये करता है कि भैंस के ऊपर जो पारासाइट मौजूद है उसको खाता है कौवा। तो अब कौवा को वहां से न्यूट्रिशन मिल गया, भैंस को फायदा हुआ कि उसका जो पैरासाइट था, जो उसके खून को चूस रहा था, उसके ब्लड को सक कर रहा था, ठीक है, वो पैरासाइट वहां से रिमूव हो गया। तो ये सिम्बायोटिज्म हो गया। अब है सैप्रोबिज्म या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोबिज्म या फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो ये न्यूट्रिशन ऐसा है कि जिसमें डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिज्म फूड लेंगे। ठीक है, कोई डिकम्पोजिशन करके, है ना। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले। ठीक है, उसके बाद है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि जिसमें सॉलिड फूड को इनगल्फ किया जाए। असल में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? अच्छा, वो जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। होलोज का मतलब है पूरा होल,
ठीक है, और ज़ूइक मतलब एनिमल, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होलोज़ूइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम लोगों को देखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, तो इसको पहले से 2-3 बार बता चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम अब तो नहीं बचा हुआ होगा। अब इसको डेफिनेशन इसका पूरा देख लेते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब फूड, मतलब खुद से जो फूड बनाता है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से फूड बनाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिखा गया, अब यहां पे डिफिनीशन देखते हैं इसका। इट इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स द फूड फॉर इटसेल्फ एंड अदर्स। मतलब ये ऐसा मेथड है न्यूट्रिशन का कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने लिए फूड बनाता है, प्रिपेयर्स द फूड फॉर इटसेल्फ एंड अदर्स, मतलब ये खुद के लिए भी बनाएगा फूड और किसके लिए, दूसरे के लिए भी फूड बनाता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहला रहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब आगे है कि जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके काइंड्स को देखें, इसके टाइप्स को देखें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉफिज्म के टाइप्स को देखते हैं। तो क्या अब पहले से हम लोग जान रहे हैं यहां पर से कि कितने टाइप का है ऑटोट्रॉफिज्म। एक फोटो ऑटोट्रॉफिज्म है और दूसरा केमो ऑटोट्रॉफिज्म है। मतलब एक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाम से साफ है यहां पे कि फोटो ऑटोट्रॉफिज्म क्या होगा कि वैसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे बना रहे हैं, लाइट के हेल्प से। ठीक है, लाइट के हेल्प से जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाए, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, और यह है केमो ऑटोट्रॉफिज्म की जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल के हेल्प से अपना फूड बना रहा है। ठीक है, जैसे इसका केमो ऑटोट्रॉफिज्म का एग्जांपल होगा सल्फर बैक्टीरिया, वहां पे सल्फर का यूज करके, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके न्यूट्रिशन वो लेते हैं। ठीक है, जबकि यहां देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन भी दिखाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लेंगे, मिट्टी से वाटर ले लेंगे सॉइल से, ठीक है, एनवायरमेंट से लाइट, और लीफ में क्लोरोफिल है, इन सब के हेल्प से क्या बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, C6H12O6, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या फिर आसानी से लिख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको नोट करने में। अब आगे है कि ये सारा तो देख लिया। अब हम लोगों को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन चारों को देख लेंगे, देन हम लोग फोटोसिंथेसिस पे बात करेंगे क्योंकि इन सबसे बड़ा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसको देखेंगे, फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखना है हेट्रोट्रॉफिज्म को। हेट्रोट्रॉफिज्म का मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या जानते हैं कि ये ऐसा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का वो मेथड है कि जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है ना। इसके टर्म्स को देख, अगर टर्म को देख करके तोड़े तो यहां से मिल जाता है। हेट्रो का मतलब अदर, और ट्रोफोस का मतलब हम लोग जानते हैं फूड, नरिशमेंट। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिज्म, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या कि वैसा न्यूट्रिशन का टाइप कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में जाना क्या है, काइंड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिज्म। अब देखना है काइंड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिज्म में हम लोगों को क्या मिला, पैरासिटिज्म, सिम्बायोटिज्म, सैप्रोबिज्म एंड होलोज़ूइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिज्म क्या है, ये पैरासिटिज्म या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन है कि कोई एक होस्ट होगा, होस्ट के बॉडी पर एक पैरासाइट, एक ऑर्गेनिज्म जाकर के रहेगा उसके बॉडी पर, वहां से न्यूट्रिशन लेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, मारेगा नहीं। ठीक है, उसको
नुकसान पहुंचाएगा। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि होस्ट से पैरासाइट फूड लेता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कस्कूटा आप देखते होगे, इसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल। आपने देखा होगा पेड़ पे, जो बड़े पेड़ है उनके तना पे लतरा हुआ रहता है ना, तो वो होता है कस्कूटा। आप मलेरियल पैरासाइट के बारे में आप अगर जानते हो तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, उसके अलग अलग स्पेसीज से। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम है, ये सारे क्या है पैरासाइट है, बहुत सारा पैरासाइट ऐसा है। अब आगे देखते हैं सिम्बायोटिज्म। सिम्बायोटिज्म क्या है? देखिए, ये एक तरीके का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिज्म में या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जैसे वहां पर होस्ट पे डिपेंडेंट था फूड के लिए पैरासाइट, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा था कि अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचा रहा था। लेकिन यहां सिम्बायोटिज्म में ऐसा नहीं है, यहां म्यूचुअल बेनिफिट है। ठीक है, होस्ट से ये फूड लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, है ना। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म होस्ट से न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन साथ में उसको कोई फायदा देगा। ठीक है, आप लाइकेन के बारे में जानते हो। लाइकेन क्या है? अलगी और फंजाई एक साथ है। ठीक है, अलगी वहां पर न्यूट्रिशन देता है फंजाई को, है ना, वो दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, एसोसिएट होकर के। तो अलगी क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, और फंजाई क्या करता है? शेल्टर देने का काम करता है। ठीक है, तो ये लाइकेन का एग्जाम्पल हो गया, लाइकेन सिम्बायोटिज्म का एग्जाम्पल हो गया। वैसे ये लाइकेन वैसे ही जगह पे होता है कि जहां पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन फ्री एरियाज में ही लाइकेन ग्रो करता है। ठीक है, राइजोबियम आप जानते हो, ये क्या होता है कि प्लांट के रूट से फूड लेता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मतलब ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन जिससे ले रहा है होस्ट से, उसको फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां आइए सैप्रोबिज्म पे देखते हैं हम लोग। सैप्रोबिज्म क्या है? या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले, है ना, वैसा मेथड, यूं बोले कि वैसा मेथड न्यूट्रिशन का के जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ले, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं हम लोग सैप्रोबिक न्यूट्रिशन। ये दो तरीके का ऐसा हो सकता है। सैप्रोबिक प्लांट हम लोग, मतलब इसका दो टाइप नहीं, कहने का मतलब कि सैप्रोबिक प्लांट और सैप्रोबिक एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सैप्रोबिक जो प्लांट्स होंगे उनको हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं, है ना, और सैप्रोबिक एनिमल्स को सैप्रोजोआ बोलेंगे। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है, एग्जाम्पल यहां दे दिया है ना। अब आगे है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? इसके टर्म्स को आगे तोड़ करके देखें तो होलोज, है ना, होलोज है, होलोज का मतलब होल, पूरा, सारा, और जूम का मतलब हम लोग जानते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो मतलब न्यूट्रिशन किसकी तरह? एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन क्या है भाई, है ना, तो ये ऐसा न्यूट्रिशन कि जिसमें सॉलिड को इनगल्फ किया जाता हो। ठीक है, न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस, न्यूट्रिशन का वो मेथड, न्यूट्रिशन का वो मेथड कि जिसमें सॉलिड को इनगल्फ किया जाता हो, वो कहलाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फाइनली हमने न्यूट्रिशन में क्या क्या अभी तक देखा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने डिवाइड किया क्या? अच्छा, इसको हम रिवाइज करा देते हैं बस 2 मिनट में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या देखा कि कैसा न्यूट्रिशन है, एकदम इस बार याद कर जाना है आप लोगों को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहां लिखते जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये कैसा न्यूट्रिशन हुआ कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता हो और दूसरे के लिए भी फूड बनाता हो, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद है इसमें हमने देखा कि ये 2 तरीके का हो सकता है, इस 2 मेथड से ये हो सकता है। एक जो मोस्ट कॉमन मेथड है जो आप लोग जानते हो, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा है केमो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है,
फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब कि लाइट के हेल्प से अपना फूड बनाता हो, केमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकल के हेल्प से अपना फूड बनाता हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में हमने क्या क्या देखा, तो ये सामने है, पैरासिटिज्म देखा कि जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे होस्ट पे मौजूद होता है और वहां उसको नुकसान भी पहुंचाता है। उसके बाद देखा सिम्बायोटिज्म, सैप्रोबिज्म, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपका न्यूट्रिशन जो स्टार्टिंग का है वो कंप्लीट। अब अगला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस, है ना। वो बहुत, ये सारा तो आप जान रहे थे पहले से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होगा, उसमें ज्यादा जानेंगे, जो अभी तक आप जान रहे हो उससे ज्यादा जानेंगे हम लोग। ठीक है, फिर ह्यूमन का न्यूट्रिशन कैसे होता है वो सारा चीज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।